अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आबो हवा और मौसम के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मार्च के महीने की आबो हवा और मौसम के हवाले से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिरीन मौसमियात डॉक्टर शहजादा अदनान साहब और डॉक्टर दिलदार हुसैन काज़मी साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मार्च के महीने में आबो हवा कैसी रहती है? कोई बर्फ़बारी भी होती है? टेम्परेचर जो हैं वो क्या बढ़ते हैं? देखिए रिजवान, मार्च का महीना ये जो है ये पाकिस्तान में ट्रांजिशन महीना कहलाया जाता है सर्दियों से गर्मियों की जी। जानिब। अमूमन ये महीना जो है मौसम बहार के नाम से भी जाना जाता है। और मौसम बहार में आते ही आपको पता है कि हर तरफ जो है सब्ज़ा हरियाली होती है, फूल वगैरह हैं, उनका उगने का मौसम है। जी। लेकिन अगर हम बारिशों की बात करें, जो आपने का क्वेश्चन था कि बारिशें कैसी होती हैं, अमूमन 3 से 4 वेस्टर्ली सिस्टम जो है वो अप्रोच करते हैं पाकिस्तान के शुमाली हिस्सों में, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा। इसमें तो स्नोफॉल वगैरह पहाड़ों पर होती है। अमूमन 2 से 3 अच्छे सिस्टम प्रीवेल करते हैं। जबकि जब बारिशों की बात करें तो उसमें पोठवार है, बलाई पंजाब है। इसके अलावा अगर हम बात करें ज़ेनी खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और कोयटा कल्लात की वादियाँ हैं। जी। लेकिन वो बारिशें जो हैं अमूमन इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसमें हेलिंग का जो है वो फिनोमेना ऐड हो जाता है, गस्टी विंड चलती हैं। दिन में दर्जा हरारत, अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो दिन में दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाते हैं। जो पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं जिसमें साउथ पंजाब है और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा, जी। इसके अलावा जो आपकी कोस्टल बेल्ट है, पूरी मकरान कोस्ट है और ज़ेनी सिंध जो है, उसमें टेम्परेचर जो है वो 30 क्रॉस कर जाते हैं, 35 समटाइम क्रॉस कर जाते हैं। और बारिशें और दर्जा हरारत जो है इसकी ओवरऑल जो है वो रेंज, अगर हम बारिशों की बात करें तो वो 20 से 30 मिलीमीटर जो है ऑन एवरेज साउथ में, पूरे महीने और में। हाँ जी पूरे महीने में, जी। और 50 मिलीमीटर से ऊपर जो है वो आपके जो वस्ती जो हिस्से हैं और जो बालाई हिस्से हैं वहाँ रहती है। जबकि दर्जा हरारत जो है आपके शुमाली हिस्सों में वो 25 से 30 मीन टेम्परेचर रहते हैं। जबकि जो जनूबी हिस्से हैं जिसमें साउथ पंजाब, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा का कुछ हिस्सा है, डी ए खान वगैरह की बेल्ट, और इसके अलावा थरपारकर रीजन चोलिस्तान है, और जो साउथ बलूचिस्तान है, जी। जनूबी बलूचिस्तान, उसमें भी टेम्परेचर 35 से क्रॉस कर जाते हैं नॉर्मली। सही। ये यहाँ का पैटर्न। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा भी आप ऐसे देख रहे हैं, अगर इसको हम तकसीम करें हफ्तों के हवाले से, तो पहले हफ्ते में और दूसरे में तीसरे में मौसम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कैसा रहेगा? रिजवान साहब, ऐसा है जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया 3 से 4 वेस्टर्लीज का, तो इस बार भी होगा। लेकिन थोड़ा सा आप ये कहें कि एज़ कम्पेयर टू क्लाइमेट डिफरेंट इस तरह से होगा कि जो पहला हफ्ता है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल के बारिशें, अच्छी बारिशें होंगी। कंपेरेटिवली जो आपका ये कह लें कि जो आपका जो अपर हाफ है उसमें ज़रा ज़्यादा होंगी। जो लोअर हाफ है पर्टिकुलरली आपका सदर्न पंजाब, सिंध और जो कोस्टल बेल्ट होती है बलूचिस्तान की, वहाँ पे बारिशें बहुत कम है, यानी मामूली बारिशें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी। जी। लेकिन ओवरऑल जो ऊपर वाले इलाके हैं उनमें कंपेरेटिवली ज़्यादा बारिशें हैं। और आप ये कह लें कि जो वेस्टर्न साइड है उस पर भी ज़्यादा, क्योंकि वेस्टर्ली कंपोनेंट अभी तक मौजूद है, जी। तो हमारे वेस्टर्ली पार्ट्स और नॉर्दर्न पार्ट्स उसमें ज़्यादा बारिशें और ऊपर वाली साइडों पे बर्फबारी के चांसेस हैं पहले हफ्ते में। जी। जी। फिर जो दूसरा हफ्ता है उसमें कंपेरेटिवली कम चांसेस हैं, ऊपर जो नॉर्दर्न पार्ट उसमें होते हैं लेकिन नीचे ज़रा कम होंगी। फिर अगला जो थर्ड एंड फोर्थ होगा वीक होगा, जी। उसमें थोड़े बहुत चांसेस हैं कि बारिशें हो जाएंगी जी। हमारे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और कुछ सालों से हीट वेव का फिनोमेना भी पाकिस्तान में अकर कर रहा है, तो क्या इस दफ़ा जो मार्च का महीना है इसके असरात कैसे होंगे ज़रात पर और आम इंसान ज़िंदगी पर? देखें, लास्ट टाइम जो है वो आपको पता है कि टेम्परेचर जो है जब हम क्योंकि बारिशें नहीं हुई, अब कि हमने फरवरी में बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुई, जी। तो नॉर्मली जब बारिशें कम होती हैं तो टेम्परेचर एक वैसे ही नेचुरली इंक्रीज़ करना है। जी। सूरज की जो मूवमेंट है, सूरज की इंक्लिनेशन की वजह से टेम्परेचर तो एक वैसे ही नॉर्मली बढ़ते हैं। जी। और दूसरा, अगर ड्राई सीज़न हो तो टेम्परेचर में मज़ीद इजाफा होता है। तो वो लास्ट ईयर भी हमने देखा कि आपका फेब ड्राई गया और उसके बाद आपने मार्च के दूसरे हफ्ते में 11 मार्च से एक हीट वेव का ट्रेंड शुरू हुआ, जी। और 14 मार्च से फिर वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसमें पर्टिकुलर चोलिस्तान जो था वहाँ 41 दिन हीट वेव रही। इसी तरह फिर अगर हम बात करें आपके जो बलाई इलाके हैं वहाँ टेम्परेचर तो रहा नॉर्मल। सम टाइम हीट वेव आपके लिए ब्लेसिंग भी हो जाती है कि आपकी स्नो मेल्टिंग और ग्लेशियर्स मेल्टिंग जो है वो वाटर जब तेज होती है। आते हैं तो वो रिवर रन ऑफ बढ़ता है, जी। जी। तो आपके लिए अवेलेबल वाटर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर हम
नीचे साउथ की बात करें या एग्रीकल्चर प्लेन्स, क्योंकि आपकी वीट इस वक्त होती है तो उस पर उसका इम्पैक्ट होता है। बाद इलाकों में हार्वेस्टिंग होती है, बाद में जर्मिनेशन हो रही हो, ये मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, मिल्क मेच्योरिटी या वैक्स मेच्योरिटी की तरफ जा रही होती हैं। तो वो जो हीटिंग की वजह से जो है वो सिट्टा भर नहीं पाता सही तरह। और अगर इम्पैक्ट देखें ह्यूमन हेल्थ पे, लाइफ स्टॉक पे, तो लास्ट टाइम भी अगर हम देखें मार्च में लाइफ स्टॉक बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और बहुत ज़्यादा उनकी डेथ रेशियो बढ़ गई। और दूसरा ये था वाटर पाउंड जो स्मॉल होते हैं वो ऑलरेडी आपके हमें विंटर में इतनी अच्छी रेन नहीं मिली, तो वो जो स्मॉल रिजर्वायर हैं वो ड्राइड अप होते हैं एवेपोरेशन की वजह से, वो एक इम्पैक्ट है। हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, जो कम एज वाले बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं या ओल्ड एज हैं जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है हीट में, तो उनके ऊपर इनका जो है वो इम्पैक्ट आता है। और फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना इसी हीट वेव के साथ हुआ जो मई में हुआ, यही हीट वेव जो प्रसिस्ट की, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुए तो फ्लैश ड्राउट जो है वो अराइज हुआ पाकिस्तान में, और ये फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में। इससे पहले तो हम कहते हैं ये ड्राउट एक ग्रेजुअल फिनोमेना है, ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के मुख्य मुल्कों में ये हीट वेव की वजह से फ्लैश ड्राउट जो है वो अकर हुए, और जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा स्वेयर इम्पैक्ट आया एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक वगैरह। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ इलाकों में जो क्रॉप्स हैं वो ग्रोइंग स्टेज में हैं, कुछ इलाकों में जो है वो हार्वेस्टिंग स्टेज पे हैं, तो इस महीने में जो इम्पैक्ट है ज़राअत पर कैसा रहेगा? रिजवान साहब ऐसा है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया और टेम्परेचर्स की भी बात हो रही है, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि क्योंकि वीट मेन क्रॉप है हमारी बाकी छोटी मोटी क्रॉप्स के अलावा, तो वीट ओवरऑल एक तो पूरे पाकिस्तान में ग्रो की जाती है, लेकिन मेन उसका जो फोकस होता है वो पंजाब और सिंध होता है। और पंजाब और सिंध में ये सूरत हाल है कि जो सिंध है क्योंकि कंपेरेटिवली आप ये कहें कि वो उसमें लोअर हाफ में आता है, वहाँ पे टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वो हार्वेस्टिंग के बिल्कुल करीब है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 10 मार्च से ये इसकी हार्वेस्टिंग जो है प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, यानी आप ये कह सकते हैं कि 4-5 दिन उससे पहले हो जाएगी, तो क्लाइमेटिक इनका पैटर्न होता है। बाकी जो पंजाब में उसमें उसी तरह से होगा, तकरीबन आप ये कह लें कि आप अर्ली अप्रैल में या एंड ऑफ मार्च में कुछ जो हमारे सदर्न पार्ट्स हैं उसमें ज़रा अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे होगा। क्योंकि टेम्परेचर्स ओवरऑल ये है कि जहाँ जहाँ बारिशें कम होंगी, क्योंकि बारिशें ऊपर जैसे मैंने जिक्र किया अपर हाफ में ज़रा ज़्यादा है, लोअर हाफ में कम है, तो लोअर हाफ में फिर टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा चले जाए। एक तो वैसे वो उस पर आप ये कह लें कि सदर्न पार्ट्स होते हैं, दूसरा ये है कि बारिशें भी कम हो रही हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उस टेम्परेचर पे के बढ़ने की वजह से उसकी आप ये कह लें कि मेच्योरिटी लिटिल बिट अर्लियर हो जाएगी, आप ये कह लें कि 5-7 दिन के लिए ज़रा पहले हो जाएगी, इसलिए हार्वेस्टिंग वहाँ पे जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। जो पंजाब की सूरत हाल है, सेंट्रल पंजाब और बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें तकरीबन मामूल के मुताबिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेच्योरिटी होगी और हार्वेस्टिंग स्टार्ट। कोई हेल स्टॉर्म वगैरह, कोई स्ट्रॉन्ग विंड्स वगैरह तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा? देखें ऐसा है कि ये जो खास पीरियड होते हैं इसमें हेल स्टॉर्म आते हैं, क्योंकि ये पीरियड ऐसा होता है कि जैसे डॉक्टर साहब पहले जिक्र करते हैं कि हम असल में स्विच कर रहे होते हैं फ्राम विंटर टू समर की तरफ, और ये तकरीबन एक आप बाहर का पीरियड होता है, इसका स्प्रिंग का पीरियड होता है। इसमें चांसेस होते हैं, इस तरह के सिस्टम बनते हैं कि इसमें चांसेस होते हैं कि आपकी ड्रिजलिंग जब स्टार्ट होती है या कुछ और फिनोमेनन आते हैं उसमें थोड़ा बहुत थंडरिंग होती है और वहाँ पे हेल के चांसेस होते हैं। इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह फर्स्ट वीक का मैंने कहा कि जब बारिशें होंगी तो जो पॉकेट्स हैं, मखसूस पॉकेट्स हैं जैसे पुटवार या लोअर केपी, ये वाले जो इलाके, इनमें कुछ जगहों पे ख़ास तौर पे, और बाकी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हेल स्टॉर्म के चांसेस हो सकते हैं, थंडरिंग होगी। क्योंकि देखें कुछ ऐसी पर्टिकुलर क्रॉप्स हैं लाइक ग्राम्स जो है, ये कुछ हमारे जो आपके रेन फेड एरियाज उनमें ये कल्टीवेट किया जाता है, वो बड़ा इससे इफेक्ट होता है। तो अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन मौजूद हो तो अगर हो सके तो उनको हम यही कह सकते हैं कि अगर अपनी जो हार्वेस्टिंग है वो ज़रा लिटिल बिट अर्लियर स्टार्ट कर लें, ताकि ये वाले जो इसके इम्पैक्ट्स हैं, बैड इम्पैक्ट्स हैं, ये उनसे बचा जा सके। सही, बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, मौसम की सूरत हाल से आगाह रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pmd.gov.p की विज़िट कर सकते हैं। साथ इसके अलावा आप यूट्यूब का चैनल है PMD वेदर TV, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।